सभी को नमस्कार। आज कक्षा 10 विषय संस्कृत, पुस्तक का नाम है सेमुची द्वितीय भाग, पाठ नंबर 3 शिशुलालम का हिंदी अनुवाद करेंगे। प्रस्तुत पाठ दिंगनाग रचित प्रसिद्ध नाट्य ग्रंथ कुंदमाला से लिया गया है। इसमें राम और राम सीता के पुत्र लव कुश का वर्णन किया गया है। देखिए, सिंहासनस्थ राम है। सिंहासन पर राम विराजमान है, बैठे हैं। ततः प्रविष्ट विदुषकेन उपदिश्यमान मार्गो तापसव लव कुश लवौ। ततः तब प्रविष्ट प्रवेश करते हैं। विदुषकेन तृतीय विभक्ति एक वचन, विदूषक के द्वारा, उपदिश्यमान दिखाए गए, मार्गो मार्ग से, रास्ते से, तापसव तपस्वी, कुशलवौ कुश और लव प्रवेश करते हैं। सिंहासन पर राम विराजमान हैं। तब विदूषक के द्वारा दिखाए गए मार्ग से तपस्वी, कुश और लव प्रवेश करते हैं। विदूषक कहता है, इत इत आर्यौ आर्यौ द्वितीय विभक्ति प्रथमा विभक्ति द्विवचन। इत आर्यौ इधर से आर्य। कुश लवौ कुश और लव दोनों रामम उपसृत्य प्रणम्य च। रामम राम के उपसृत्य पास में जाकर, लय प्रत्यय प्रणम्य च प्रणाम करके, अपि कुशलम महाराजस्य अपि भी कुशलम कुशलतापूर्वक, महाराजस्य महाराज क्या महाराज कुशलतापूर्वक हैं। राम कहता है, युषम दर्शनात् कुशलमिव। युषम तुम लोगों के, दर्शनात् दर्शन से, कुशलम इव कुशल ही हूँ, तुम्हारे दर्शनों से कुशल ही हूँ। भवतो किम वयम अत्र कुशल प्रश्नस्य भाजनम अत्र एव न पुनरअतिथि जन समुचितस्य कंठाश्लेषस्य। और राम जी कहते हैं कि भवतो आप लोगों के लिए, किम क्या, वयम हम, अत्र यहाँ, कुशल प्रश्नस्य कुशलता का प्रश्न पूछने के भाजनम पात्र ही हैं। न नहीं, पुनरअतिथि अतिथि जन के लिए गले लगना क्या उचित नहीं। राम कहते हैं कि यहाँ पर क्या कुशलता का प्रश्न पूछने के ही पात्र हैं, क्या अतिथि जन का गले लगना उचित नहीं है। परिस्वज्य गले लगाकर, आहो अरे हृदय ग्राही स्पर्श है, बड़ा हृदय को छूने वाला स्पर्श है। उभौ दोनों, राजा आसनम खलु एतत् न युक्तम अध्यासितुम। उभौ दोनों, राजा आसनम राजा का आसन, खलु एतत् खलु प्लस एतत् निश्चय से यह, निश्चय से ही यह राजा का आसन है। न नहीं, युक्तम उचित, अध्यासितुम इस पर बैठना, और इस पर बैठना उचित नहीं है। राम स्य व्यवधानम न चारित्र लोपाय। व्यवधान से रहित बैठने पर चरित्र का लोप नहीं होगा। तस्मात् अंक व्यवहितम अध्यासितम सिंहासनम, इसलिए तुम सिंहासन पर मेरी गोद में बैठ जाइए। अंकम गोद में, उपवेश्यति बिठाते हैं। उभौ दोनों, अनिच्छाम नाट्यत अनिच्छा का, न बैठने का नाटक करते हैं और कहते हैं, राजन हे राजा, अलम अति दाक्षिण्येन ज़्यादा चतुराई मत दिखाओ। राम कहने लगा, अलम अति शालीनतया, बस ज़्यादा शालीन मत बनो। भवती शिशुजनो वयो अनुरोधात् गुण महताम अपि लालन्य एव वरजति हिम करो अपि बाल भावात् पशुपति मस्तके तक्षदत्वम। और श्री राम जी कहने लगे कि भवती होते हैं, भू धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, शिशुजनो शिशु बालक बच्चे, वय आयु अनुरोधात कम होने से, गुण महताम अपि गुणों से युक्त होने पर, लालनीय एवं लालन के ही योग्य होते हैं। शिशुजन जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वे कम उम्र के, कम आयु के, गुणों से युक्त होने पर भी लालन के योग्य ही होते हैं। वरजती सुशोभित होते हैं। हिम करो अपि चंद्रमा भी
बाल भावात बाल स्वभाव के कारण पशुपति शिवजी के मस्तक माथे पर केतक सदत्तम केतकी के फूलों से निर्मित चूड़े की भांति सुशोभित होते हैं। कहते हैं कि अत्यधिक गुणों से युक्त होने पर परंतु कम आयु वाले बालक हमेशा बड़ों के द्वारा लालन के ही योग्य होते हैं। बाल स्वभाव के कारण ही चंद्रमा भी शिवजी के मस्तक पर केतकी के फूलों से निर्मित चूड़े की भांति सुशोभित होते हैं। राम राम एस भवतो सौंदर्यावलोक जनितेन कौतूहलेन परीक्षामि। राम जी कहने लगे कि ऐस यह है भवतो आप लोगों के सुंदरता को अवलोक जनितेन आप लोगों की सुंदरता से उत्पन्न कौतूहलेन उत्सुकतावश परीक्षामि मैं पूछ रहा हूँ अक्षत्रिय कुल पितामहयो सूर्य चंद्रियो को वा भवतुर्वंशस्य कर्ता। और कहने लगे कि अक्षत्रिय कुल पितामह अक्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए सूर्य चंद्रमा में से आपके वंश के कर्ता कौन है। लव कहने लगा भगवान सहस्राधिति भगवान हे भगवान सहस्राधिति जिसकी हजारों किरणें हैं यानी कि सूर्य हम सूर्यवंशी हैं। राम राम कथम अस्मत् समान अभिजनव संवृतौ कथम कैसे अस्मत् हमारे समान अभिजनव कुल का वृतांत संवृतौ समान है। किस प्रकार से मेरा और इन बच्चों का जो कुल का वृतांत है वो एक समान है। विदुष कहने लगा किम दव्योरपि एकम एव प्रतिवचनम किम क्या दव्योरपि दोनों का ही एकम एव एक ही प्रतिवचनम उत्तर क्या दोनों का एक ही उत्तर है यानी कि दोनों ही क्या तुम सूर्यवंशी हो। लव कहने लगा भ्रातार आवाम सोदरियौ तो लव कहने लगा भ्राता भाई आवाम हम सोदरियौ सगे हम दोनों सगे भाई हैं। राम कहने लगा समरूप शरीर से निवेश है समरूप समान रूप है शरीर